तो ये तैयार हो गए हैं ड्राई फ्रूट्स लड्डू, बिना चीनी, बिना गुड़ और बिना घी से बने हुए। ये हमारी आज की विंटर स्पेशल थाली। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें, यही मेरी अभिलाषा है। आज मैं एक रिक्वेस्ट पूरी करने वाली हूँ, प्लस आपको कुछ ऐसा आइडिया देना चाहती हूँ कि आप भी छोटा छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और हाँ, तो रिक्वेस्ट ये है कि विंटर सीजन है तो कोई ड्राई फ्रूट्स की लड्डू की रेसिपी शेयर करें, अभिलाषा मेथी के लड्डू की रेसिपी शेयर करें, ड्राई फ्रूट लड्डू रेसिपी शेयर करें। और कोई भी चीनी के लड्डू नहीं खाना चाहता, यानी शुगर नहीं खाना चाहता, यहाँ तक कि अब गुड़ भी अवॉइड करने लग गए हैं, तो बनाएंगे हम डेट्स लड्डू। और आइडिया ये है कि जैसा कि मैं बना रही हूँ जो आज लड्डू, परफेक्ट नाप के साथ पूरे मेजरिंग आपको सारा तौल के दिखाऊंगी और एस्टिमेट कितना बना, हमारा बजट कितना हुआ इसको प्रिपेयर करने में, और हम इसे सेल करने वाले हैं। एक्चुअली मेरा ऑर्डर है और मैं बीच बीच में ऐसे कई बार ऑर्डर के लिए लड्डू बना चुकी हूँ, लेकिन फिर कमेंट्स आते हैं कि हमें भी ऑर्डर देना है। मैंने पूरा ऐसा प्रॉपर बिजनेस जैसा नहीं करती। कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जिनके हमारे मतलब गुप्ता जी के संबंध है ऐसे कि हम लोग मना नहीं कर पाते हैं। आजकल लोग बाहर की मिठाइयां नहीं खाना चाहते हैं, सबको पता है कि वो कब की बनी है और क्या मिक्स है इसमें। लोग पैसा दे रहे हैं तो चीज भी अच्छी चाहते हैं, तो अब जो बिजनेस होते हैं तो वो उसी हिसाब से ही होते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे हैं आज भी जो मतलब कुछ अच्छा खाना चाहते हैं, भले ही इसमें पैसा लगे लेकिन चीज अच्छी चाहिए, तो मार्केट से अवॉइड करते हैं। अगर उनको अवेलेबल है कि हाँ कोई बना देता, होम मेकर्स की काफी डिमांड बढ़ गई है। आपने केक में भी देखा होगा, जैसे पहले लोग बेकरी शॉप से केक लेना पसंद करते थे, आजकल लोग घरों में जो लोग सेल करते हैं, होम बेकर्स हैं, उनसे केक लेना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनके पास बहुत ज्यादा लॉट नहीं है, फ्रेश बनाएंगे, हमें मार्केट से थोड़ा कम ही प्राइस में मिलने वाला है। और उसमें ऐसा नहीं होता कि आपने बेकिंग में कितना प्रोडक्ट लगाया या कितना आपने इन्वेस्ट किया उसके हिसाब से क्या आपका चार्ज होगा, नहीं। जो खाने पीने की चीजें होती है ना, उसमें मेहनत की कीमत होती है, मेहनत की। क्योंकि समोसे में आलू कितने भरे हों, कितने लोई की मैदे की वो समोसा बना, ये कोई नहीं दिखता। मतलब खाने पीने की जो चीजें होती हैं उसमें सामने उस चीज की जो कॉस्ट होती है प्लस मेहनत को देने वाला यही समझता है ना, इसीलिए फिर लोग पे करते हैं और अच्छा लेना चाहते हैं। तो जैसा कि आज जो मैं लड्डू बना रही हूँ, तो मुझे जो ऑर्डर है उसमें काजू नहीं चाहिए। जो हमारे क्लाइंट हैं उनको काजू होना है, यहाँ तक कि नारियल भी नहीं डालना है, घी नहीं डालना है। और घी मतलब मैंने फिर उनसे बोला कि नहीं, मैं जिस टाइप से बनाऊंगी तो मैं 2 चम्मच तो मुझे डालने दो, क्या कि मैं उसमें खसखस भून सकूं। तो मैं 2 चम्मच घी का इस्तेमाल करूंगी। और मैंने जितने भी ड्राई फ्रूट्स मंगाए हैं पूरे पैक्ड हैं और मैंने साई जीवन से मंगाया है। इसी तरीके से आइडिया ये मैं आपको देना चाहती हूँ कि घर बैठे बहुत सी लेडीज सोचती हैं जिनके अंदर इतना अच्छा बनाते हैं, लोग मार्केट से भी अच्छा बनाते हैं। आप छोटा छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। और होता है आजकल, देखो गुड़ पापड़ी लोग खरीदते हैं, तिल के लड्डू, अभी संक्रांत आने वाले हैं, बहुत ऑर्डर्स होते हैं, मूंगफली की चिक्की, मूंगफली के लड्डू, तिल गुड़ के लड्डू और अलग अलग तरीके की पापड़ी, गजक वगैरह है ना, लोग लेते हैं। और मार्केट में भी यहाँ तक कि जो मिलते हैं ना, साई जीवन में तो कितने स्टोर अलग से लगे हुए हैं। मैं देखती हूँ कि लोग बना करके दुकान वालों के साथ कांटेक्ट करके रखते हैं और छोटा छोटा बल्क में बना बना के वहां रखते हैं, उनका अलग सेक्शन रहता है और लोग खरीद के लेके जाते हैं। जैसे अगर आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकता है कोई, तो आप शॉप में कर सकते हैं। मैंने साई जीवन में देखा कि कई सारी ऐसी चीजें हैं जो गृह उद्योग से हैं, होम मेड हैं, वो लोग बना के अपना पर्सनली अपना उनका लेवल होता है और वो सेल करते हैं। तो इस तरीके की अगर आप जैसे जिनको जरूरत है वो ऐसा कर सकते हैं। तो मैं सबका नहीं करती हूँ, जो बहुत खास हैं हमारे कुछ लोग, तो उनके लिए कभी कभी बनाती हूँ। तो जैसे कि आज ये है लड्डू बन रहा है, इसके लिए अलग से मैंने मंगाया है, जिसमें हमारी कोई भी शॉपिंग नहीं थी। तो 1100 रुपए का बिल है जिसमें हमने ड्राई फ्रूट्स मंगाए हैं, वो मैं दिखाती हूँ। ये हमारा छोटा सा तराजू है, काफी दिनों से मेरे पास रखा था, अभी मैंने सेल डाले हैं इसमें। इसका ऊपर का वो भी देखो मिसिंग है, काफी टाइम से रखा। बॉक्स है उसका, उसी के अंदर ही रखा हुआ था, सेफ्टी के साथ निकाला ही नहीं था। जब मैं केक बनाती थी ना, मैंने काफी टाइम तक बेकिंग का बिजनेस किया है, मतलब मैंने सेल किए हैं केक बना करके। तब वो सब पूरा केक कितने का तैयार, कितने केजी का तैयार हुआ। तो ये जो है ना छोटा सा है, 1 केजी से लेके 5 केजी तक का वेट इसमें हो जाता था और मैक्सिमम 2 केजी तक का हमने बनाया होगा केक, तो हमारे तब काम आता था। और कुछ कुछ चीजें जैसे नापनी है तो उन्होंने देखो काजू मना किया और नारियल मना किया, खोबरा
तो वो नहीं डालूंगी मैं। बाकी की चीजें डालूंगी, जैसे कि मैंने लिया है आधा किलो 500 ग्राम ये बादाम है, ये किशमिश है 250 ग्राम, ये पैक्ड है पूरा का पूरा नाप। और ये है अखरोट और 1 किलो डेट्स, ये इतना लिया है मैंने। और खसखस लिया है और मखाने डालने हैं। तो चूंकि मैंने मखाने साइजिन से नहीं लिए हैं क्योंकि मेरे पास पैकेट रखा है, तो वो मैं घर वाला इसमें यूज कर लूंगी। ये देखो, एक पैकेट, ये दूसरा पैकेट, ये 1 किलो से ऊपर है, 1 किलो से कम नहीं है, जैसा कि मैं बोल रही हूँ ना 2 पैकेट हैं तो। और ये अखरोट रखा हमने इसमें। अब देखो यहाँ पर ये रखा मैंने बादाम, अब रखा किशमिश, और अभी ये 2 किलो 32 ग्राम का वेट दिखा रहा था। अभी ये है खसखस। खसखस का तो खैर क्या ही वेट लूंगी, मतलब मैं बता रही हूँ आपको सिर्फ ऐसे दिखा के। और आजकल पता है इलायची के दाने आने लगे हैं। इलायची जैसे हम लोग छिलका वाला लेते हैं ना, अब दाने आने लगे हैं। तो ये डायरेक्ट अपना पीस के पाउडर बना के रख लो, कोई झंझट नहीं। अब छिलके वगैरह अलग से निकालने का काम नहीं। तो ये तो हमने घर के लिए ले लिया है, ये हम अलग से मतलब डाल देंगे उसमें, इसमें हम इसमें इसको नहीं शामिल रखेंगे। तो अभी ये ड्राई फ्रूट 2 किलो 82 ग्राम दिख रहे हैं। ये तो अभी ये देख रही हूँ मैं कि जब लड्डू बनेंगे तब तैयार कितना होगा। अभी मखाने भी डालती हूँ मैं। तो जो 2 किलो 82 ग्राम दिख रहा है वेट, तो मतलब 1 किलो तो उसमें वो है खजूर और 1 किलो उसमें बाकी के जो ड्राई फ्रूट्स हैं। ये इलायची का आइडिया कितना बढ़िया है ना, ये मैंने भी फर्स्ट टाइम लिया है ऐसा दाने वाला। वैसे पहले हम हमेशा छिलके वाला ही लेते थे। और इसको आसान है पाउडर बना के रखना। अभी रखा हुआ पिसा हुआ वो यूज करूंगी मैं, ये बाद में हम पीस के रखेंगे। और मखाने ये मेरे पास जो रखा हुआ पैकेट, इसमें से मैं निकाल लूंगी, इसलिए मैंने अलग से नहीं लिया, आधा निकाल ले रही हूँ मैं। उसको भी और तो वेट करके दिखाती हूँ कितना डालती हूँ, ठीक है। ये देखो 200 ग्राम का पैकेट था ये मखाने का, तो अभी हमने इसमें यूज किए ना, 2 बार यूज किए हमने, इसको भुने थे, तो ये 144 ग्राम। हंसी आई मुझे अभी, जैसे मैंने हाफ थोड़े से निकाल लिया, उसको रखा तो उसमें 98 आया, तो फिर मैं ऐसे मुट्ठी भर के उसमें डालने लगी तो हंसी आ गई मुझे। कहते वो शॉप में नहीं थोड़ा सा कम हुआ जाता, वो करते हैं। खैर इतना नहीं करना, ये मैं आपकी वजह से दिखा रही हूँ कि आपको मतलब पूरा परफेक्ट मेजरिंग मिल जाएगा। कई बार व्यूअर्स कहते हैं कि कितना एग्जैक्टली डाला उनको नाप का हो जाए, मेरे को तो इतना वो नहीं है। हाँ परफेक्ट। ये देखो 100 ग्राम अब ये हो गया मखाना, और ये मैंने अलग से निकाल लिए हैं क्योंकि ये ज्यादा थे ना, 144 थे एग्जैक्टली बिल्कुल। हाँ तो अब ये हमने 100 ग्राम निकाल लिया है। अब दूसरी बात कि ये सारे ड्राई फ्रूट्स हमको घी में नहीं भूनने हैं, क्योंकि हमें घी नहीं डालना है, वो तो 2 चम्मच मुझे डालना है। तो इसको क्या करूंगी, माइक्रोवेव में रोस्ट करूंगी। उन्होंने मतलब मैंने उनको बोल दिया था, तो बोली हाँ ये बढ़िया रहेगा। तो जो बादाम है और अखरोट, इन दोनों को ही मैं निकाल ले रही हूँ पैकेट में, और उनको माइक्रोवेव में रोस्ट करती हूँ मैं सबसे पहले, तो वो ड्राई रोस्ट हो जाएंगे। और मखाने भी ड्राई रोस्ट करने होंगे। अखरोट और किशमिश ये दोनों ही 250 ग्राम है, 250 ग्राम अलग अलग ईच, और ये 500 ग्राम है। तो ये हम इसको प्लेट में डाल लेंगे। टेबल में बैठ जाती हूँ, आराम से बैठ के सारे टुकड़े कर लेती हूँ। चॉपिंग कटिंग का कुछ काम करना हो ना लंबे टाइम के लिए, तो फिर मैं यही टेबल में बैठ जाती हूँ और इसे यहाँ पर बैठ के आराम से सारे पीसेस कट कर लूंगी। बादाम को नाइफ से काटते समय ही फिर मेरे को आइडिया आया कि क्यों ना मैं चिप्स कटर से करूं, तो ये जल्दी भी होंगे और ये हाथों में फिर चुभेंगे भी नहीं, और खाने में भी ना बहुत ज्यादा मोटे मोटे से नहीं रहेंगे। ये देखो, इससे क्या एक अंगूठे से पकड़ा और ऐसे ऐसे, ये काफी अच्छी आइडिया है। पूरे बढ़िया रोस्ट हो जाएंगे और इस तरह से बांधने में अच्छे लगेंगे, लड्डू बंधेंगे अच्छे। तो बस मैं ऐसे कर रही हूँ, ये मेरे को ज्यादा सही लग रहा है। हमने ना 250 ग्राम बादाम निकाल लिए हैं। वो 500 ग्राम बहुत ज्यादा हो रहे थे जो मैंने अभी काटे हैं ना, तो वो भी काफी है क्योंकि हमारे पास ये 1 किलो है ना खजूर, इसीलिए देखो मैंने 250 ग्राम निकाल लिया बादाम। हम सिर्फ 250 ग्राम ही डालेंगे। फोकस फोकस पोपटलाल फोकस। तो ये हमने एकदम बारीक काट लिया है। जैसे कि ये 500 ग्राम बादाम थे जिसमें से हमने 250 ग्राम किया है, 250 आधे हमने साइड में निकाल के रख लिए हैं।
और ये मखाने 50 ग्राम, इनको भी छोटा छोटा काट लिया। ये भी हमने आधा यूज किया, जितना भी हमने पहले निकाला था ना उसके आधे आधे, क्योंकि हम 2 तरह के लड्डू बनाएंगे। और आधे हमने ये अखरोट निकाल लिए हैं, आधा हमने अलग से निकाल के रख लिया है, पूरा नाप करके तौल के, मतलब नाप के कह रहे हैं बादाम और ये अखरोट आधे आधे रख लिए, आधे आधे यूज करेंगे हम, क्योंकि ना वो मिक्स करूंगी मैं, अगर लगेगा तो फिर भले ही डाल दें। तो ये जो बादाम हमने काटे हैं ना बारीक, इनको मैं ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। तो माइक्रोवेव कर लेंगे 1-1 मिनट के लिए, बीच बीच में उसको हिलाते भी जाएंगे, पूरा लगातार कभी ज्यादा देर के लिए नहीं रखेंगे। बल्कि 30 सेकंड के लिए भी चलाया तो भी अच्छा है, बीच बीच में उसको हिलाते जाएंगे ऐसे ऐसे करके 2-2 मिनट के लिए कर। ये मैंने 30 सेकंड के लिए एक बार लगाया, फिर दोबारा फिर इसको मिक्स किया, फिर इसको 1 मिनट के लिए लगाया, फिर ऐसे करते मैंने 4 मिनट पूरा इसको मिक्स करते करते अच्छा सा ड्राई रोस्ट कर लिया है। तो बस इसी तरीके से बाकी के सारे कर लेंगे, मखाने भी और अखरोट भी। मखाना भी हो गए हैं, मखाने भी अच्छे ड्राई रोस्ट हो गए। रोस्ट होने के बाद ना वो पूरे ऐसे फूटने लगते हैं। वैसे मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, ताकि जब उनको मसले ना ऐसे करके तो तुरंत वो मिक्स हो जाते हैं उसमें, इस तरीके। ये देखो ऐसे ना मखाने को छोटा छोटा मैंने काटा है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा हाथों से भी अगर ऐसे कर देंगे ना तो वो बिल्कुल क्रंची क्रंची हो गए। तरीके से इसे भी हमने ड्राई रोस्ट कर लिया अखरोट। तो सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने बारीक काट करके एक एक करके ड्राई रोस्ट कर लिया है। लेकिन अब सीधा वो उसको बनाना है, मिक्स करना है। हमें अभी बाहर जाना है तो हमें निकलना होगा, तो मैं बाद में बनाऊंगी। तो जिस तरीके से मैंने रोस्ट करके रखे हैं ड्राई फ्रूट्स, उनके बाद फिर पैक करके रख दूंगी ताकि हवा ना लगे, फिर मैं बनाऊंगी इसको बाद में, क्योंकि टाइम लगेगा। मतलब वो तो मिक्स तो मैं कर लूंगी, लड्डू बांधने में टाइम लगेगा ना। तो अभी गुप्ता जी का कॉल आया कि अभी निकलना होगा, तो इसलिए बाद में करूंगी। तो इस डब्बे में डाल के रख दे रही हूँ सारे ड्राई फ्रूट्स ढक करके, क्योंकि हमें हो सकता आने में देर हो जाए। 7 तो अभी बज गया, और मुझे पता था कि जाना है 7 बजे के बाद जाना है, तो मुझे लगा हो जाएगा काम, इस वजह से मैं लग गई, शुरू कर दिया मैंने। तो ये देखो मखाने खूब बढ़िया रोस्ट हुए हैं, है ना। इनको इसमें डालना, और ये बादाम भी इसमें डाल लेंगे, क्योंकि अब एक साथ मिक्स कर लेती हूँ, इतने तो डालने ही है ना सारे। और ये अखरोट भी इसमें डालना। तो ये अपने ड्राई फ्रूट्स सारे रोस्ट किए हुए हैं, ये अलमारी में रख के जा रही हूँ। जैसे ये भुने हुए रखे हैं ना, मान लो मुझे देर हो गई रात में आने पे, नहीं मन किया, तो कल सुबह बनाएंगे, तो ऐसे सेफ रखे रहेंगे, इसलिए मैंने डब्बे में भर के रखे हैं। और ये तो खोले ही नहीं है, डेट्स और किशमिश, ये ऐसे पैक रहने देती हूँ, ये कल ही निकालेंगे। आज हमारी रसोई एकदम साफ सुथरी है रात के समय में 3 प्लेट जिनमें अभी कटिंग करके रोस्ट किया ना, वही बस मैंने साफ कर लिया। जा रहे हैं हम लोग, शुभम पीछे, मास्टर शुभम अंधेरे में दिखाई दे रहे हो। तो कल रात हम लोग इतना देर से लौटे 10 बजे के बाद, फिर मेरा मन ही नहीं हुआ रात में बनाने का। ये हुआ कि अब सुबह ही बनाएंगे। शुभम स्कूल जा चुका है और गुप्ता जी अभी ड्यूटी जाने वाले हैं, और मैं अब शुरू कर रही हूँ। 9 बज रहे हैं, चाहे नाश्ता हो चुका है हमारा, तो मैं अब लड्डू की तैयारी शुरू करती हूँ। तो अभी जो मैं बना रही हूँ ना लड्डू, तो उसके लिए थोड़ा सा घी डालूंगी। तो घी मैं बाजार वाला यूज कर रही हूँ, मार्केट का, क्योंकि कई बार जो मैंने पहले लड्डू शेयर किए ना, तो मुझे कमेंट्स आए थे कि अभिलाषा तुम बाहर का ही जब सारा सामान लेती हो तो घी भी बाहर का ही यूज कर लिया करो, क्योंकि वो जो घर का बनाती हो घी, उसमें तो कितनी मेहनत से बनता है, वो घर के लिए ही यूज होता है। और अब मैं दूध भी कम ही लेती हूँ, 1 लीटर लेती हूँ, तो कम ही बार घी निकलता है।
वो घर के लिए इस्तेमाल हो जाता है। तो ये मार्केट का घी यूज करूंगी। अब चूंकि हमें घी कम ही डालना है ना, तो ये देखो 1 टेबल स्पून एंड 2 टेबल स्पून। काऊ घी है ये, गाय का घी। ये है खसखस। तो यहाँ पर देखो खसखस भी हमने 25 ग्राम डालनी है। ये 27 ग्राम जो दिख रहा है। तो गरम हो गया घी और ये 25 ग्राम डालेंगे हम खसखस। ये है 125 ग्राम किशमिश 125। तो ये हम पूरा इसमें डाल देंगे घी में ना खसखस और किशमिश पहले मिक्स कर लेंगे। और डेट्स हैं ये बिना बीजे वाले हैं और ये हम पूरा 1 किलो ही डालेंगे। तो मैं ऐसे चेक कर ले रही हूँ, जैसे ये है छिलका हटा लेना है, ऊपर का जो हार्ड हिस्सा है पूरा एक एक चेक करके मैं इसमें डालूंगी। प्रेस करके देख लो, जैसे ये चुभ रहा है जो चीज ना, वो जो रहता ना छुआरी या डेट्स के ऊपर वाला हिस्सा, वो हटा लेंगे। ये बीजे तो इसमें एक भी नहीं है, बोल के ही लिया है जो बिना बीजे वाला चाहिए, पर फिर भी एक बार चेक करना है क्योंकि ये जो है ना हार्ड पोर्शन, ये हटाना ऊपर वाला जो हिस्सा है। ये जो डेट्स हैं वो सीडलेस डेट्स हैं, एक भी बीज नहीं है पूरा। और ऐसे प्रेस कर लो ना तो वो पूरा सॉफ्ट भी हो जाता है। तो मैं दबा दबा के चेक करके इसमें डालते जाऊंगी। अभी ये दूसरा पैकेट भी डालेंगे। ये पूरा का पूरा हम मतलब 1 किलो यूज करेंगे। बस पूरे में एक एक चेक करके ही ऐसे प्रेस करके चेक करती जा रही हूँ। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया था ना, वो बस इसमें नहीं होना चाहिए। सीडलेस तो ये है भी, पर वो जो बोल रही हो ना हार्ड हार्ड सा रहता है ऊपर का हिस्सा। ये पूरा 1 किलो हमने डेट्स डाल दिया इसमें। अब इसे हमें गरम करना है। ये इसको ना पूरा लगातार हिलाते हुए अच्छे से मिक्स करते हुए इसको भूनना है। पूरा गरम हो जाए ये जो डेट्स है ना, तो गरम होने से फिर ये सॉफ्ट होगा। सारे डेट्स अच्छे से हमने इनको मिक्स करके कुछ मिनट के लिए भून लिया है ना, तो ये एकदम सॉफ्ट हो गए। बस इतना ही इसको गरम करने के तक करना है। ये जो हमने ड्राई रोस्ट करके रखे हैं ड्राई फ्रूट्स, ये इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी मैं। तो पहले इतना डाल के मिक्स कर लेते हैं आधा, धीरे धीरे। और आंच को धीमा किया है, तेज नहीं करना वरना वो चिपकने लगेगा। मैंने इसको गैस से उतार लिया है। जो आधे ड्राई फ्रूट्स हैं पहले उसको इससे मिक्स कर लें धीरे धीरे करके, फिर वापस डाल करके आधे मिक्स कर लें। ऐसे क्या जमीन में पूरा अच्छे से मलते बन रहा है। और इसमें ही ये वापस से जो आधा है ना वो भी डाल देंगे। इसमें डाल रही हूं मैं इलायची पाउडर, ये इलायची पाउडर पीस के रखा था ना मैंने, तो करीब 1 चम्मच से थोड़ा ज्यादा ही डाल दिया है। ये है सौंठ पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर, ये भी मैंने पीस करके रखा है जिंजर पाउडर। ये 1 चम्मच डालेंगे। विंटर सीजन में कोई भी लड्डू बनते हैं ना, हम लोग ये जिंजर पाउडर जरूर डालते हैं। सौंठ ये हेल्थ के लिए भी अच्छी है और टेस्ट भी अच्छा लगता है। इसे कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं, पर ये ना बहुत ज्यादा टेस्ट आया मानो किसी को अच्छा ना लगे, क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है सौंठ का। और फिर से धीरे धीरे करके मुझे मिक्स करना है सारी चीजों को। पहले हल्का सा मिक्स कर लेती हूँ, फिर इसे गर्म करूंगी। कढ़ाई को ना घुमाते हुए मिक्स कर रही हूँ मैं।
और इतने अच्छे मतलब ये ड्राई फ्रूट रोस्ट हुए ना कि एकदम इसमें सॉफ्ट मिक्स हो जाएंगे। जिनके लिए बनाना है उनको बहुत मोटे मोटे बादाम नहीं चाहिए थे, मतलब ज्यादा देर उनको दांतों से चबाना ना पड़े, इसीलिए हार्ड चीज उन्हें कुछ चाहिए नहीं थी, इसलिए मैंने इतना बारीक किया है सारे ड्राई फ्रूट्स। और मखाने तो इतने क्रंची हैं कि वो वैसे ही मिक्स हुए जा रहे हैं। मतलब 1 किलो डेट्स के हिसाब से ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं इसमें सफिशिएंट तो क्या मतलब मैक्सिमम है, इतने परफेक्ट है कि ज्यादा से ज्यादा ड्राई फ्रूट इतने डल सकते हैं। इससे ज्यादा हो ना तो फिर बाइंड नहीं होगा, तो एकदम सही है। अखरोट भी बहुत बढ़िया इसमें मिक्स हो गया है, देखो छोटे छोटे पीसेस में रोस्ट किया था। बिना गुड़, बिना चीनी और बिना घी के बहुत ही ज्यादा हेल्दी लड्डू बन सकते हैं और टेस्टी तो होंगे ही। देखो सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से मिक्स कर लिए मैंने, लेकिन अब मैं इसको फिर से गैस में रख के हल्का सा गर्म करूंगी। गर्माहट आ जाएगी ना फिर वो जल्दी से बाइंड करूंगी मैं। ये आंच को अभी भी तेज नहीं रखेंगे, धीमा करेंगे और इसको एक बार नीचे से पूरा ऐसे ऊपर तक ले जाते हुए मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा, नीचे से जैसे ही वो गर्म होंगे ना मैं बांधना शुरू कर दूंगी लड्डू को, क्योंकि इसमें गुड़ है नहीं, चीनी है नहीं, घी नहीं है, तो वो ड्राई ड्राई लगेगा ना तो बंधेगा नहीं फिर। तो जैसे ही डेट्स गर्म होगा फिर इसको बांधना आसान हो जाएगा। देखो अब ये बिल्कुल बंधने लगा है, जैसे ऐसे लिया ना तो इसको हम जल्दी से गरम गरम में ऐसे ऐसे करके बांध लेंगे, बस ऐसे। तो ना तो देखो घी है इसमें और जितना अच्छे से रोल करके पूरा ये लड्डू तैयार। तो इसे मैं इस प्लेट में रखती जाऊंगी। अब टोटल लड्डू कितने बनेंगे यहाँ पर मैं प्लेट रख करके ही प्लेट का वजन देती हूँ। ये देखो इस प्लेट का वेट है 296, यानी कि 300 ग्राम समझ लो, 300 ग्राम की ये प्लेट है वजन। क्योंकि मैं इसलिए ऐसा कर रही हूँ क्योंकि अक्सर व्यूअर्स पूछते हैं ना कितने बने, कितने ग्राम के लड्डू। तो ये देखो 296 नंबर आ रहा है ना, ये इसको हम 300 मान लेते हैं। अब हमारे टोटल लड्डू कितने बनेंगे बाद में वो इस लड्डू इसके ऊपर रख के आ जाएगा। अभी पहला लड्डू रखा है, मतलब एक लड्डू में 20, ये देखो 296 था और एक लड्डू रखते ही ये 325 हो गया है ना। सारे लड्डू मैं बनाऊंगी, मेन ये है, और इसमें रखती जाऊंगी। कभी मैंने इतना नापा नहीं था, अक्सर भी पूछने लगते ना कि बस कितने किलो बने, कितने ग्राम वो हुआ, तो मैंने सोचा इस बार मैं एक्यूरेट बताऊंगी। फिलहाल ये एक लड्डू अभी हटा देते हैं साइड में इसको। अभी मैं जल्दी जल्दी गरम गरम लड्डू बांध के इसमें रखती जा रही हूँ, फिर पूरे लड्डू बनने के बाद हम देखेंगे। ये देखो कितना बढ़िया बन रहा है, क्योंकि डेट्स में जो चिपचिपापन होता है। और हाँ, ये मैंने गीले वाले डेट्स लिए थे 3 बार, साई जीवन से ही हमने सारे ड्राई फ्रूट्स लिए। वहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, थोड़े 2 पैसे ज्यादा लगते हैं पर चीज अच्छी मिलती है, ये बात है बिल्कुल। सारे ड्राई फ्रूट्स तो ये ना डेट्स भी कई तरीके के आते हैं, बीजे वाले आते हैं, बिना बीज वाले आते हैं। बिना बीज वाले में भी एक ड्राई ड्राई होता है, गीला गीला होता है। तो ये मैंने खास गीला वाला लिया। इससे पहले एक आया था वो ना थोड़ा ड्राई ड्राई था, तो इस बार मैंने स्पेशली मतलब बोल के और देख के लिया कि इसके पैसे ज्यादा दो लेकिन गीला वाला दो, इसमें दिक्कत नहीं होती है। देखो कितने आराम से बंध रहा है। जो ड्राई वाला होता है ना उससे मेवा बिखरता है पूरा। पिछली बार मुझे बहुत दिक्कत हुई थी, हाथ में चुभने लगे थे ड्राई फ्रूट्स, हाथ लाल हो गए थे। मैं बैठ के बनाती हूँ, तो यहाँ बैठ गई हूँ मैं आराम से टेबल पर और पूरा मिक्स करके ही हॉट मैट के ऊपर मैंने कढ़ाई रख लिया है, क्योंकि हमारी प्लास्टिक बिछी हुई है ना डाइनिंग टेबल पर। गुप्ता जी भी नाश्ता करके निकल गए अभी अभी, जिस समय मैं ये सब काम कर रही थी। बना के मैंने टेबल पर रख दिया था नाश्ता, क्योंकि उनके निकलने का टाइम था। ऐसे ऐसे बना के टोइंग ये हमारी थाली इसमें रखती जा रही है। मैं एक हाथ से हमेशा लड्डू बांधती हूँ।
ये देखो लास्ट के इतने बचे हैं, और ये मतलब हल्की सी गर्म थी ना कढ़ाई, तो आराम से बंध गए, मुझे दोबारा गर्म भी नहीं करना पड़ा। और पूरा मसल के एकदम ड्राई है। मतलब मैं तो ये पहली बार मैंने ऐसा लड्डू बनाया जिसमें घी नहीं है। मतलब 2 चम्मच घी तो कुछ वो इसलिए क्योंकि खसखस को मुझे वो करना था ना गरम, इसलिए पूरे अच्छे से चिपक गए सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें। डेट्स बहुत अच्छी थी ये, पर हाथ में ना वो ऐसी चरचराहट लग रही है, जबकि मैंने कितने बारीक कर लिए थे ड्राई फ्रूट्स। वो फील आता है ना जैसे कोई चीज रगड़ जाती है, वैसी वाली लग रही है हथेलियों में। तो ये बन गए लड्डू ये वाले। और भी मुझे दूसरे लड्डू ही बनाने हैं, पता है, उनमें पूरा घी का काम है। वो आटे और घी और मेवे वाले लड्डू बनाने हैं, वो उनके बच्चों के लिए है। मतलब ये बन गए लड्डू एकदम ड्राई, लेकिन ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स और डेट्स लड्डू। ये देखो सारे लड्डू बन गए। लास्ट थोड़ा सा हल्का सा हुआ है हाथ लाल, लेकिन ज्यादा नहीं। इसे धुलने में ये हो गया रेडी हमारे लड्डू की थाल। अगर इसमें घी होता तो थोड़े शाइन करते, वो शाइन नहीं कर रहे हैं, और पूरे बाइंड हो गए ड्राई फ्रूट्स। ऐसी वो थोड़ी सी वो हो रही है, फील हो रही है कोई चीज है, इतनी देर से वही हो रहा है ना, रगड़ रहे हैं। आज ना मम्मी की याद आ रही है कि मम्मी ऐसे सुबह के समय में जैसे नहीं नाश्ता वाश्ता हो गया फिर लड्डू बनाने बैठती थी कि फिर खाने में लग जाएंगे, तो आधी तैयारी वो रात में कर लेती थी, सब ड्राई फ्रूट्स वगैरह काट वाट करके। तब इतना रोस्ट नहीं करना होता था, सब घी का ही काम होते थे। जैसे हॉस्टल के लड्डू बनाने हैं, या मेरी डिलीवरी के टाइम पे बनाए हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पे, या फिर मेरे यहाँ आ रही होती थी जब बच्चों को लेके, तो मम्मी ने सब दिन लड्डू बना के दिए हैं। तो वो ऐसी करती थी, आधी तैयारी करके फिर सुबह बना लेती थी। चलो अब इसको तौला जाए ना। टोटल लड्डू हैं 1 किलो 800 ग्राम 825 ग्राम, यानी 2 किलो में थोड़ा सा कम। 1 किलो तो पूरे डेट्स थे बराबर, बाकी के सारे ड्राई फ्रूट्स थे। तो वो मैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी परफेक्ट मैंने कितना ड्राई फ्रूट डाला है, कितने ग्राम। और जितने ड्राई फ्रूट्स हमने मार्केट से लिए उसको हमने हाफ किया, और हाफ जो हमने घर का मखाना इस्तेमाल किया है जो भी है, वो अभी दूसरा वीडियो बनने वाला है लड्डू का। तो वो ठीक हाफ ड्राई फ्रूट जितने भी इसके हैं वो उस लड्डू में डालेंगे, इसलिए मैंने जितना मार्केट से लाया उसको 50-50 किया था। 2 टाइप्स लड्डू बनेंगे। ये बिना घी के हैं, वो घी वाले गेहूं के आटे के बनेंगे। यही लड्डू अगर मार्केट से खरीदे जाएंगे ना तो इनकी कॉस्ट वही हो जाती है जैसे ड्राई फ्रूट्स वाले हाल रहते हैं। अब ये 2 किलो से थोड़ा कम है, इसमें से ना 300 ग्राम तो हमारी ये थाली है ना, उसे लेस करना होगा बिल्कुल। और ये हो गए आधा किलो लड्डू 500 ग्राम 520। अगर हम इस लड्डू को यूं कर लें तो लो 487, और हमने ये रख दिया एक लड्डू, हो गया 520। तो लो भाई आधा किलो लड्डू, चलो डब्बे का वजन हो गया। हंसी आ रही है मुझे, खैर। तो इस तरीके से आधा किलो के ये लड्डू आधा किलो डब्बे में रेडी हो गए। देखा, आप मार्केट से भी बेहतरीन टेस्टी हेल्दी लड्डू घर पर बना सकते हैं। तो आधा किलो लड्डू ये एक डब्बे में है, एक जगह जाना है, बाकी का 1 किलो लड्डू दूसरी जगह जाना है। तो 2 जगह लड्डू जाने हैं, 1 किलो और आधा किलो। तो ये देखो इस तरीके से लड्डू तैयार हो गए हैं। आप भी घर पे बनाइए, और लोगों को पसंद आए तो उनके लिए भी बनाइए। और आज का ये लड्डू की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अभी आगे दूसरा लड्डू भी बनेगा, वो मैं सोचती हूँ रात में बनाऊं, क्योंकि अभी अगर मैं लड्डू में लग गई तो खाना भी बनाना है। तो अभी मैं खाने की तैयारी करती हूँ, लंच की तैयारी। 12:30 बजे शुभम आएगा ना, उसकी आजकल प्री बोर्ड्स चल रहे हैं। याद से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी पूरा परफेक्ट कि कितने मैंने ड्राई फ्रूट यूज किए, जो हाफ किया था है। अब रख दिया जाए। और ये बढ़िया है मशीन, अब जब भी वीडियो बनाना हो तो परफेक्ट नाप मांगते हैं हर चीज का ना, लोग पूछने लग जाते हैं कई बार। तो मैं इसको किचन में यूज में रखा करूंगी, मैं इसका यूज ही नहीं करती थी, पैक करके रखा हुआ है। और लंच में बनेगा बैंगन का भरता गर्मा गर्म, बाजरे की रोटी, गुड़ घी मूली, यही वाला खाना होगा सर्दी का। और ये बैंगन देखो मैंने कल भून करके फ्रीजर में रख लिया था,
तो बढ़िया ये काम हमारा आधा आसान हो गया। इस तरह के काम में बहुत फर्क पड़ता है। अब जैसे मेरी रसोई आधा घंटे में बन जाने वाली है। जब तक मैंने ये बैंगन का भरता पूरा साफ छिला हुआ रखा है और अब मैं प्याज वगैरह सब काट लेती हूँ। और कढ़ाई रखी है मैंने गैस पे गरम करने के लिए। उसमें डाला है सरसों का तेल। और ये कढ़ाई मेरी कास्ट आयरन कढ़ाई है, लेकिन इसमें कोई ब्रांड नेम नहीं है और इसकी परचेजिंग लिंक भी नहीं है। बहुत से व्यूअर्स मांग रहे हैं मुझसे। तेल गरम होते ही जीरा डाला है, बारीक कटी हुई लहसुन डालेंगे। लहसुन फ्राई हो गई है। अब हरी मिर्ची और प्याज डाल देंगे कटा हुआ। अब इसमें अदरक कद्दूकस किया हुआ डाल दिया और इसमें डालेंगे कटा हुआ टमाटर और थोड़े से हरी मटर टमाटर डाल करके भी मिक्स कर लेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्ची भी, हींग भी डालेंगे थोड़ा सा बैंगन में। बैंगन थोड़ा बादी रहता है ना, इसलिए। और नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। पहले मटर टमाटर अच्छे से पक जाएं तो इसको हम ढक देंगे कुछ मिनट। ये मटर और टमाटर सॉफ्ट हो जाए ना, इसे भून लेंगे अच्छे से। अब इस स्टेज में हम डाल देंगे ये बैंगन भुना हुआ। और बैंगन डाल करके मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखो मिनटों में हमारा बैंगन का भरता गर्मा गर्म रेडी हुआ। अब इसे कुछ देर के लिए भून लेंगे। बनाएंगे बाजरे की रोटियां ना। तो ये बाजरे का आटा मैंने पीसा था ना चक्की पर से, वही है। थोड़ा सा बचा ले रही हूँ परथन के लिए। और इसमें डालेंगे नमक, तो अब ये आटा बाजरे का, देखो धीमी आंच में मस्त बैंगन भी भुन गया जितनी देर हमने आटा तैयार किया। गैस बंद कर देंगे। कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे। अब धनिया पत्ता डाल के ना इसको मिक्स कर देंगे। ये देखो कितना बढ़िया सा गर्मा गर्म बैंगन का भरता है। भरता मैंने निकाल लिया उसी टिफिन में जिसमें हमने रखा था ना भून के। वैसे ढक दिया, मूली भी काट के रख लिया है। अब रोटी बनाने के लिए ना, जैसे एक बॉल लिया तो उसको पहले थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए ना, इसको इस तरीके से पहले परात में घिस लेंगे आटे को। तो उससे आटा एकदम सॉफ्ट हो जाता है, फिर रोटी हमारी एकदम स्मूथ बनती है, बेलती है। तरीके से आटे को चकले पर ना फैलाते हैं और इसको हम ऐसे लेके डाल देंगे। तवे पे ऊपर साइड पानी डाल करके रोटी को गीला कर लेंगे। वाह, देखा बाजरे की एकदम फूली फूली सी प्यारी सी रोटी। ये जहां से हवा निकल रही उसको ऐसे पिचकाओ तो वो अपने आप ही फूलने लग जाती है। जी, फिर दूसरी रोटी भी डाल दी। इसको भी इसी तरीके से गीला करेंगे। ये देखो सेकेंड रोटी भी फूल गई। मतलब जितनी भी रोटी बनाएंगे सारी रोटियां फूलेंगी, गारंटी है। वो भी बाजरे की। आटा नरम लगाना, मतलब उसको जितना अच्छा मलते हैं ना, घिसते हैं। ये तैयार गर्मा गर्म बैंगन का भरता, गर्मा गर्म बाजरे की रोटी के ऊपर घी ज्यादा सा, साथ में है गुड़। तो ये है
गुड़ बाजरे के साथ ना, इसमें ये जो घी बह रहा है गरम गरम मक्के की रोटी के साथ गुड़ के साथ खाने में बहुत बढ़िया लगती है, और भरता के साथ तो क्या कहने। तो ये है हमारी विंटर स्पेशल थाली, गर्मा गर्म बाजरे की रोटी, मस्त तीखा चटपटा बैंगन का भरता, गुड़, घी और मूली। तो बस आज का वीडियो मैं यहीं पे खत्म करना चाहती हूँ। बाकी काम मैं सारे करती रहूंगी, काम मेरा खत्म नहीं हुआ, बस वीडियो अभी फिनिश करना चाहती हूँ मैं। आपके पास वीडियो भी तो पहुंचाना है ना, शुभम को भी लेने जाना है बहुत सारे काम है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो पसंद आएगा ना तो वीडियो को लाइक भी करना है।